हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सवाल गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि है बिहार विधान परिषद के एसओ के आखिरी 7 दिन में क्या पढ़े और कैसे पढ़े, ताकि हमारा 100% जो सिलेक्शन की गारंटी हो सके। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से जिस एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे थे और जिस एग्ज़ाम का आप वेट कर रहे थे, जो कि बेसिकली एसओ का था कि सर एग्ज़ाम कब होगा, और काफ़ी आप लोग कह सकते हैं कि फरवरी से ही आप लोग लगे हुए थे, सर एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। और उसी के बीच में देखिए कि कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि एसओ का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होगा, और वो दिन आ ही गया। 9 जून का आप लोग को पेपर को निर्धारित एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है। हालांकि एडमिट कार्ड की अगर बात करते हैं तो एडमिट कार्ड का लिंक तो 31 तारीख से ही देना था, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण वो लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाया, जो कि आप लोग को श्योर जो है वो मंडे को शाम तक हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात सैटरडे संडे जो है वो बिहार विधान परिषद बंद रहता है उस कारण से। और दूसरी बात, 1 तारीख को इलेक्शन का भी टाइम था, इस कारण से विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाई उस पर। ठीक है, चलिए वो तो खैर बात की बात है। सबसे बड़ा बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा 4 अहम प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और सर कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं। ये चारों प्रश्न का हम जो है वो सवाल को जवाब देंगे। लेकिन सवाल जवाब देने से पहले जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है, और साथ ही साथ उसके एग्जाम का भी एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है, और उसके एग्जाम होने के बाद उसके पेपर का एनालिसिस भी किया जाता है। साथ ही साथ उसके लिए फ्री आपको कंटेंट भी दिया जाता है, या फिर यूँ कहें तो फ्री उसके लिए क्लास भी आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाती है, जो कि अभी के दौर में कोई नहीं दे रहा है। अभी छोटे छोटे भी यूट्यूबर जो अपने आप को फैकल्टी मान रहे हैं, वो भी अपने बैच को खरीदने के लिए कहते हैं कि हमारा बैच खरीद लो, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये चैनल उन बच्चों के लिए है, डेडिकेटेड बच्चे हैं जिनके पास पैसे भले नहीं हैं लेकिन हौसले बुलंद है कि कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो उनके लिए बेसिकली ये चैनल मैंने बनाया है। और अगर बात करते हैं कि आप लोग को कि सर वो जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है बिहार में, चूंकि जैसे बिहार पता है आपको कि बिहार भारत में इकलौता है एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन देखने को मिलता है। तो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मैंने चैनल स्टार्ट किया है, ताकि उनको आर्थिक सहायता ना होने के बावजूद भी अगर उनके मन में सहायता है आगे बढ़ने की, तो उनके लिए मैं फ्री कंटेंट दे पाऊँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार एएसओ, बिहार विधानसभा एएसओ और बिहार विधान परिषद एएसओ के लिए मैंने फ्री मॉक टेस्ट लगाया था। उसमें अगर आपने नहीं देखा उस मॉक टेस्ट को जाकर देखिएगा, उसका लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने हाई लेवल का है। वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आपको देख के लगेगा कि जो चीज़ हम पेड बैच में नहीं पा रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक और भी चीज़ कह रहे हैं बहुत सारे बच्चों, कल मैंने एक वीडियो डाला था आप लोग को, जो कि था पटना हाईकोर्ट में जो नई वैकेंसी आई थी। आप लोग का उस वीडियो के प्रति रुझान कम है, लेकिन एक बात हमेशा मैं कहूँगा, जो मैं बार बार कहता हूँ और एक बार और कहूँगा, हमेशा लाइफ में 2 विकल्प लेके चलिए। अगर आप बिहार विधान परिषद एएसओ भरे हैं, बिहार विधानसभा एएसओ भरे हैं, तो आप पटना हाईकोर्ट पे भरिए। इसलिए भरिए चूंकि आप लोग का रुझान उस वीडियो के प्रति काफ़ी कम आ रहा था, और आपको पता नहीं होगा तो वो भी इसी के बराबर सैलरी वाली जॉब है। यानी जो आपको एसओ को मिलने वाला है वो भी आपको पटना हाई कोर्ट में वो भी सेम सैलरी मिलने वाला, लेवल 7 का है, 44,900 आपकी बेसिक है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। उस वीडियो का मैं आप लोग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस पूरे वीडियो को समझिएगा कि क्या योग्यता है, क्या एज है, क्या आपका फीस लगने वाला है, क्या इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर होगा, और क्या आपका सिलेबस है। उसमें तमाम मुद्दों पर मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम बातें हो गई। अब बात करते हैं बच्चों का कि सर क्या कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। पहला सवाल जो बच्चों का आ रहा था, तो नया एक्सपेरिमेंट करने का अब समय नहीं रह गया है। एक्सपेरिमेंट तब किया जाता है जब आपके पास वक्त होता है। कहा जाता है ना कि जब वक्त होता है तो इंसान कुछ नया करने का सोचता है, लेकिन जब आपके पास वक्त नहीं है तो जो चीज़ें हैं उसी को केवल समेटा जाता है। ठीक है, तो अब आपको समेटने का आवश्यकता है, यानी अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको समेटिए। अब पढ़ने की बात है तो आपने क्या क्या पढ़ा है भैया, तो जाहिर सी बात है इसमें 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 40, 30 और 30 के मोड में। 40 नंबर का आपका जीके जीएस हो जाएगा, 30 नंबर का आपका प्योर रीजनिंग हो जाएगा, साथ ही साथ 30 नंबर में आपका 15 क्वेश्चन मैथ के और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को अंग्रेजी का दर्शन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, और अंग्रेजी ना मिलने के कारण काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर आप कर सकते हैं उन क्षेत्रों से, यानी उन बिहार के लड़कों को जिन्होंने बिहार बोर्ड से है। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे ऐसे भी इंग्लिश में काफ़ी वीक होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये समेटने की बात होती है, सर समेटेंगे कैसे। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, तो करंट अफेयर्स कहीं से नहीं, आपका सिंपल आप प्रतियोगिता दर्पण है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का एक आता है 6 मंथ का जो मैगजीन आता है, आप उससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने जो एएसओ का एग्ज़ाम देखा है या फिर दिया भी था,
तो बिहार विधान परिषद को मैंने देखा था, तो यहाँ पर 6 महीने से अधिक का करंट अफेयर्स नहीं पूछते हैं। ये बिहार दरोगा की तरह नहीं कि साल भर पुराना मतलब करंट पूछते हैं। अगर आप नवंबर से भी लेकर जा रहे हैं, यानी नवंबर, दिसंबर और ये 4 महीने अप्रैल तक, तो याद रखिएगा आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप मार दीजिएगा। यानी अगर कोई 6 माही जो आपका पीडी का प्रतिशत दर्पण होगा, अब वहाँ से पूरा पढ़ लीजिए, उसको हार्डली 1 से 2 दिन में आप पूरा पढ़ लीजिएगा और रिवीजन 1 से 2 दिन में कर लीजिएगा, यानी 4 दिन में आप पूरा करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा बच्चों का जो वीक पॉइंट होने वाला है वो साइंस सेक्शन होने वाला। साइंस सेक्शन आमतौर पर बच्चे 10th के बाद थोड़ा सा उसको हल्के में लेते हैं, और अगर आप साइंस को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं तो शायद मेरे अनुसार से आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जीके और जीएस सेक्शन तो हर कोई हिट करके आएगा, रीजनिंग सेक्शन हर कोई भी हिट करके आएगा, और मैथ सेक्शन भी कहीं ना कहीं जो मैथ ऑनर्स वाले हैं या फिर जो आईएससी वाले हैं वो हिट करके आएंगे। लेकिन साइंस सेक्शन एक ऐसा होता है जो बच्चे आमतौर पर इसे गलती करते हैं हल्के में लेने का, और यही गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। क्यों? चूँकि नंबर ऑफ सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल में तो है नहीं, और ईडब्ल्यूएस में भी 3 सीटें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको नियर अबाउट कम से कम 85% तो लाना ही होगा। यानी अगर बात करते हैं 400 में, तो 400 में आपको कम से कम 350 नंबर तो लाने ही होंगे, तब आप जा करके जगह बना सकते हैं अपने पीटी में। और कहीं ना कहीं 350 नंबर लाना एक चैलेंजिंग फैक्ट होता है, यानी आपको हर उस मुद्दे पर गौर करना होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो मैथ के सेक्शन हो। हाँ, कुछ बच्चों का मैथ्स का ये कहना सर मेरा मैथ्स काफ़ी वीक है। तो देखिए, मैथ्स वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स नहीं बना पाइएगा तो आपका सेक्शन नहीं होगा। पहली बात ये समझ लीजिए, अगर आप बात करते हैं पूरे 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन मैथ है, बाकी अगर 85 क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से देखा जाए तो 55 क्वेश्चन तो आपका जीके जीएस ही है। ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपकी रीजनिंग अच्छी है और जीके जीएस बढ़िया है तो भी आप 85% स्कोर कर सकते हैं, यानी नियर अबाउट 80 से 80% तो स्कोर कर ही लीजिएगा अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो। ठीक है। तो आप उसको टेंशन ना लें, मैथ थोड़ा मोड़ा इतना बना लीजिएगा कि अगर 15 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन तो कम से कम बना लीजिए, इतना मैथ आप स्कोर कर लीजिए। कुछ बेसिक जो चैप्टर है उसको देख लीजिए, जैसे कि टाइम एंड वर्क देख लीजिए, एवरेज जो क्या बोलते उसको, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद ट्रेन वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इनलेट आउटलेट जो होता है पाइप वाला क्वेश्चन, ये देखने को मिलता है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन आता है, वो देख लीजिएगा। ठीक है। इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं भी अभी भी समझ में आ रहा है तो हमारा पिछले साल 2023 का जो एएसओ का बिहार विधान परिषद का जो मैंने पीटी का पेपर अपलोड किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल @GSAllGuru @GSAllGuru पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर देखिएगा आप फाइल्स में या फिर पीडीएफ में, तो वहाँ पर मेरा वो वीडियो पड़ा होगा जिस पर मैंने एएसओ का प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस किया है, जाकर देख लीजिएगा मैथ वहाँ किस टाइप के आते हैं। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि सर बच्चों का कहना है, कुछ बच्चों का कि सर हमारा जो है वो कहीं ना कहीं हम ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हैं। ऑफलाइन जैसे कि मतलब होता है ना कि कहीं कहीं से, मतलब पैटर्न वही है तो पैटर्न वही है, कहीं कहीं से लगा रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस समय किसी और जगह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेस्ट को, तो याद रखिएगा हर टेस्ट का क्वालिटी जो होता है वो अलग अलग होता है। बिहार विधान परिषद के लेकर के मार्केट में अभी कोई टेस्ट नहीं चल रहा है। अगर आपको कोई टेस्ट प्रिंट करके दे रहा है तो वो बिल्कुल आपको दिन में मूर्ख बना रहा है। मैंने भी मार्केट में बहुत सारा देखा था एज ए स्टूडेंट बन करके। तो बिहार विधान परिषद एएसओ का या बिहार विधानसभा एएसओ का, चूँकि इसका एग्जाम भी ऐसे ही 4 साल 5 साल पर होता है, तो इसका मॉक टेस्ट आएगा कहाँ से, पहली बार। तो कुछ मैंने देखा कि कुछ प्रकाशन जो है वो बच्चों को बरगलाने के लिए केवल ऊपर का टैग हटा करके उसको एएसओ का नाम दे दे रहे हैं, बिहार विधान परिषद का नाम दे दे रहे हैं, और बच्चे भी उतने ही बेवकूफ़ कि उसको उतनी ही रुचि से ले रहे हैं, और एक बच्चा 3-3 लेके जा रहा है अपने दोस्तों के लिए भी। तो खैर वहाँ पर तो मैं कहा जाता है कि अज्ञानी को 2 रुपया दे दो ज्ञान मत दो, वही बात है। मैंने केवल चीज़ों को देखा था, लेकिन आप चूँकि हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप हमारे सदस्य हैं चैनल के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई अभी मॉक टेस्ट ऑफलाइन मत दीजिए जो कि बिहार विधान परिषद या फिर सभा एएसओ के नाम से बेची जा रही है। वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आप क्या कीजिए, सिंपली आप एक ऑनलाइन टेस्ट लगा लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब होता है कि आखिरी 7 दिन में आप ऑनलाइन टेस्ट 2 लगाइए, एक सुबह में एक शाम में, और उसका एनालाइज कीजिए। और वो ऑनलाइन टेस्ट का नाम क्या है? वो ऑनलाइन टेस्ट का नाम है टेक्स्ट बुक। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे सर टेक्स्ट बुक के बारे में आप बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो टेक्स्ट बुक के बारे में जानते हैं, कि जो नए बच्चों को बता देता हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक अभी के समय में गरीब बच्चों के लिए वरदान है। वरदान कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप टेक्स्ट बुक की तुलना किसी और मॉक टेस्ट से करते हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, तो सेम मॉक टेस्ट का वो 3 चार्ज करते हैं। और चूंकि हम लोग मिडिल क्लास जो व्यक्ति होते हैं वो हर चीज़ में अपना जो है वो बेस्ट एंड बेस्ट देखते हैं कि हमें चीप एंड बेस्ट कहाँ मिले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है वो अभी के समय में भारत में
पूरे इंडिया की बात करते हैं तो सबसे चीप एंड बेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट लगा कर देता है। जिस मॉक टेस्ट को टेक्स्ट बुक पर आप मान के चलिए 5 रुपये में खरीदते हैं तो कॉस्ट पड़ता है 5 रुपये का। उसी सेम मॉक टेस्ट का आप किसी अदर अड्डे पर जाते हैं या फिर अदर साइट से अगर खरीदते हैं तो आपको कम से कम 20 रुपये देना पड़ता है, यानी कम से कम आपको 3 गुना जो है वो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि टेक्स्ट बुक जो है वो आप लोग को लेना चाहिए। टेक्स्ट बुक जो अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और उस 1 साल में केवल आप बिहार विधान परिषद ही नहीं, जैसे आमतौर पर आप एक किताब लेकर आए जो बिहार विधान परिषद एएसओ के नाम से है, आपने उस किताब को बना लिया, उसके बाद उस किताब को रद्दी के भाव में डाल देते हैं। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी रद्दी के भाव से। इसमें क्या होता है कि अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना पड़ता है। और 1 साल के सब्सक्रिप्शन में केवल बिहार विधानसभा ही नहीं और परिषद ही नहीं, जैसे कि बाय द वे बिहार विधान परिषद आपने दिया तो बिहार विधान परिषद में वहाँ पर 2 तरह के टेस्ट मिलेंगे। एक आपको मॉक टेस्ट जो कि फ्रेश बना के दिया जाएगा, और दूसरा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो पिछले सालों में किया गया वो भी आपको बना के दिया जाएगा। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद के साथ साथ जिस बच्चे ने सभा को भरा होगा तो सभा का भी मॉक टेस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप आगे जाकर कोई और भी एग्जाम लेते हैं और भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट आपको उसी दाम में देखने को मिलेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक का मतलब ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन जो है वो 1 साल का काफ़ी कम रेट पर है, और उसमें भी आपको मैं और कम करवा दूंगा अगर आप हमारा कूपन कोड लगा लेते हैं। कूपन कोड का मतलब होता है कि अगर आप हमारे डिफरेंस से टेक्स्ट बुक को परचेस करते हैं तो उस पर भी वैसे बच्चे जो और भी कम चाहते हैं तो उनको इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट दिया जा सकता है। हमारा कूपन कोड जो कि मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है फिर से बता देता हूँ, @GSALLGS गुरु, यानी GS ऑल गुरु @GS ऑल गुरु। आप कैपिटल लेटर में सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट बुक का रेफरेंस आईडी आपको दे दूंगा ताकि वैसे बच्चे जो काफ़ी कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से उनको और भी सहायता मिल सके, क्योंकि इससे हमारा कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे द्वारा किसी गरीब बच्चों का भविष्य बन जाता है तो इससे बड़ा बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि 99% बच्चों को असफलता लैक ऑफ गाइडेंस के कारण मिलती है, यानी सही समय पर उनको सही गाइडेंस ना मिलने के कारण बच्चों को असफलताएं झेलनी पड़ती है। और अगर सही समय पर उनको गाइडेंस मिल जाता है तो कम संसाधन में भी बच्चे अच्छे कर जाते हैं। यानी जिस मॉक टेस्ट को आप किसी बाहर के साइट से खरीदिएगा तो 4 गुना दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ मिलेगा। अगर इससे खरीदते हैं सेम मॉक टेस्ट तो आपको सीधे आधे से भी आधे दाम में मिलेगा। और 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको कूपन कोड देने को मिलेगा। तो कूपन कोड हमारा है 1CXW6X 1CXW6X। ये अगर आप सुन रहे हैं तो उसे पॉज करके लिख लीजिएगा 1CXW6S। ये हमारा कूपन कोड है। हालांकि मैं इसको पिन भी कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दूंगा फिर से, और पिन करने के साथ साथ बेसिकली आपको मैं अपने पोस्ट पर भी इसको डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी कूपन कोड को लिख करके इंस्टेंटली लिख। अब बात है कि सर इसको अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं ले लेते तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले वहाँ पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा बिहार विधान परिषद एएसओ मॉक टेस्ट, वहाँ पर टेस्ट सीरीज आ जाएगा। टेस्ट सीरीज को आप क्या कीजिएगा, इनरोल कर लीजिएगा अपने आईडी में। और आईडी में इनरोल करने के बाद क्या है कि आप एएसओ का अभी उसमें 15 मॉक टेस्ट है, यानी 7 दिन में अगर आप एक दिन में 2 भी लगाते हैं तो 7 दिन में 14 मॉक टेस्ट लगा करके उसको एनालाइज कीजिए। एक मॉक टेस्ट की अगर बात करते हैं ड्यूरेशन तो 2 घंटे का दिया जाता है, यानी हालांकि 2 घंटा काफ़ी इनफ हो जाता है। जो एवरेज बच्चा भी है वो 1 घंटे में बना करके बैठ जाता है, तो आप 1 घंटे में उसको बना करके 1 घंटा एनालाइज कीजिएगा, और तब देखिएगा आप एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको समेटने का समय आया, और समेटने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है टेक्स्ट बुक ऐप। ठीक है। अब हालांकि मैं किसी टेक्स्ट बुक का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार में कहीं ना कहीं लैक ऑफ गाइडेंस के कारण, अच्छा परफॉर्मेंस होने के कारण भी बावजूद भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इस बार अगर आपको, जैसा कि थंबनेल है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो क्या पढ़ने का मतलब है कि जो चीज़ पढ़ें उसको समेटना, और कैसे पढ़ें तो केवल टेक्स्ट बुक से आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए ताकि 100% सिलेक्शन की गारंटी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आखिरी 7 दिनों में आप कहीं कुछ भटके ना, करंट अफेयर्स को भी समेटिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो कि लैक ऑफ गाइडेंस के कारण बिहार में कहीं ना कहीं मेहनत होने के बावजूद भी, प्रतिभा होने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।